7 जुलाई 2016 की रात दिल्ली के द्वारका में एक घर के अंदर सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में एक ऐसी घटना होने वाली है जो पूरे देश को हिला देगी। ये कहानी है भारत के सबसे मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर गौरव तिवारी की। एक ऐसा इंसान जिसने अपनी पूरी जिंदगी भूत प्रेत और रहस्यमयी शक्तियों की तलाश में बिताई। लेकिन अंत में क्या वही शक्तियां उसकी मौत का कारण बनी या कहानी कुछ और थी? अध्याय 1। एक अलग दुनिया का इंसान। गौरव तिवारी कोई आम व्यक्ति नहीं थे। जहां लोग अंधेरे से डरते थे, वहां गौरव उसी अंधेरे में जवाब ढूंढते थे। बचपन से ही उन्हें ऐसी चीजों में दिलचस्पी थी जिन्हें लोग अलौकिक कहते हैं। समय के साथ उन्होंने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन को अपना करियर बना लिया। भारत में उन्होंने सैकड़ों कथित भूतिया जगहों की जांच की। पुराने किले, सुनसान हवेलियां, अस्पताल, शमशान, जहां लोग जाने से डरते थे, गौरव वहां कैमरा लेकर पहुंच जाते थे। धीरे धीरे उनका नाम पूरे देश में प्रसिद्ध हो गया। लेकिन शायद यही रास्ता उन्हें एक ऐसे मोड़ पर ले जा रहा था जहां से लौटना संभव नहीं था। अध्याय 2। अजीब बदलाव। 2016। गौरव के करीबी लोगों ने एक बदलाव महसूस करना शुरू किया। वो पहले जैसे नहीं रहे थे। चेहरे पर तनाव, आंखों में थकान और व्यवहार में अजीब बेचैनी। परिवार के अनुसार उन्होंने कई बार कहा, मुझे लगता है कोई ताकत मुझे खींच रही है। पहले लोगों ने इसे मजाक समझा, फिर उन्होंने नकारात्मक ऊर्जा की बात करनी शुरू की। उन्होंने कहा, कुछ है जो मेरे साथ घर तक आ गया है। क्या ये सिर्फ मानसिक तनाव था या सच में कुछ उनके साथ था? कोई नहीं जानता था। अध्याय 3। आखिरी रात। 7 जुलाई 2016। रात सामान्य थी। घर में परिवार मौजूद था। सब कुछ शांत था। गौरव अपने कमरे से निकले और बाथरूम की ओर चले गए। कुछ मिनट बीते, फिर और समय बीता, लेकिन वो बाहर नहीं आए। परिवार को चिंता हुई। दरवाजा खोला गया और जो उन्होंने देखा उसने सबको हिला दिया। गौरव बेहोश पड़े थे। तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने कहा, अब बहुत देर हो चुकी है। गौरव तिवारी अब इस दुनिया में नहीं थे। अध्याय 4। रहस्य शुरू। खबर फैलते ही पूरे देश में सनसनी मच गई। सोशल मीडिया पर एक ही सवाल, क्या किसी आत्मा ने गौरव तिवारी को मार दिया? क्योंकि वो भूत प्रेत की जांच करते थे, क्योंकि उन्होंने नकारात्मक शक्ति की बात कही थी, क्योंकि उनकी मौत अचानक हुई थी, हर कोई इसे अलौकिक घटना मानने लगा। कुछ लोगों ने कहा, जिस चीज का पीछा वो करते थे वही उनके पीछे आ गई। अध्याय 5। पुलिस की जांच। लेकिन भावनाओं से सच नहीं बदलता। पुलिस ने जांच शुरू की। घर की तलाशी ली गई। किसी बाहरी व्यक्ति के आने के निशान नहीं मिले। कोई जबरन घुसपैठ नहीं, कोई संघर्ष नहीं। फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। रिपोर्ट में मौत का कारण बताया गया, दम घुटना। यानी मेडिकल दृष्टि से मामला पैरानॉर्मल नहीं था। लेकिन सवाल अभी भी वही था, अगर ये अलौकिक नहीं था तो फिर क्या था? अध्याय 6। एक अनदेखी लड़ाई। जांच आगे बढ़ी तो सामने आया, गौरव कुछ समय से मानसिक दबाव में थे। लगातार तनाव, काम का दबाव और शायद अंदर की कोई अनकही लड़ाई। कई बार जो लोग दूसरों के डर से लड़ते हैं वो अपने भीतर के डर से हार जाते हैं। क्या गौरव भी उसी लड़ाई में थे? शायद। और शायद यही इस कहानी का सबसे दुखद सच है। अंत। आज भी बहुत लोग मानते हैं कि गौरव तिवारी की मौत के पीछे कोई अदृश्य शक्ति थी, लेकिन आधिकारिक जांच कुछ और कहती है। शायद सच्चाई भूतों से भी ज्यादा डरावनी है कि कभी कभी इंसान बाहर के अंधेरे से नहीं, अपने अंदर के अंधेरे से हार जाता है। और यही गौरव तिवारी की कहानी को रहस्यमयी भी बनाती है और दुखद भी। आउट्रो। अगर आपको ये कहानी रहस्यमयी लगी तो सोचिए, क्या सच हमेशा वही होता है जो दिखाई देता है, या कुछ सवाल हमेशा सवाल ही रह जाते हैं?